आसमान तो मैं हूँ तुम्हारा चांद या सूरज। अगर तुम ना हो पाई मेरी तो शायद ना बचूं मैं अब तक। ये कोई फ्लर्ट था? अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो? फ्लर्ट कैसे हो सकता है? मैंने इतना कुछ बोला, ये सब कुछ फ्लर्ट थोड़ी था। ये तो मैंने एक जोक मारा था, है ना? ओह गॉड, अपसेट क्यों जाते हो? और ये भूलो मत, मैं शुगा से प्यार करती हूँ। ओह गॉड, उसके अलावा तुम कुछ और बात करती भी हो दिन भर, बस शुगा शुगा, जबकि वो तुम्हें 1 रुपए का भी भाव नहीं देता। इससे अच्छा तुम मेरी जिया बन जाओ, तुम्हारे भी मजे हो जाएंगे और मेरे भी मजे हो जाएंगे। अच्छा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुमने बोला और मैं तुम्हारी जीएफ बन गई, समझ में आई बात? एंड वैसे भी तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं ना, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, इन सब पर और मुझ पर बाद में लाइन मारना। ओ हेलो, जब मेरी जीएफ बनने की बात आई तो तुम टॉपिक चेंज कर रही हो। हाँ, बोर्ड्स के बहाने बाद में मारना। और पहले ये बोलो, सुगा तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझसे कर लो ना प्यार। ओ हेलो, प्यार कोई चीज नहीं है जो तुमने बोला और मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी। तुम तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारी कभी जीएफ बनूंगी। और चलो जाओ यहाँ से, किसी और पे ट्राई करो, शायद वो पड़ जाए। हाँ, पढ़ाई मुझसे होती नहीं और जमीन मुझसे पड़ती नहीं, करूँ तो करूँ क्या? यार बिल्लू जी, कभी इन किताबों के अलावा हमें भी देख लिया करो ना। हे बच्चों, तुम लोग लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेक्चर मिस मत करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। जी प्रोफेसर, मैं बस जा ही रहा हूँ। हे शुगा, रुको। वो मैं कह रही थी, हम लोग साथ में क्लास में चले। हाँ देखो, गलत मत समझना, जस्ट फ्रेंड के नाते बोल रही हूँ, ठीक है? क्यों, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? हाँ मुझे पता है फ्रेंड नहीं हो, लेकिन बन सकते हैं ना एक साथ रह के। क्यों, तुम यहाँ पे पढ़ने आती हो या फिर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अकेले ही चले जाओ। बेटा नीचे आकर जल्दी नाश्ता करो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मम्मा बस 5 मिनट, आपकी टी आ ही रही है। बेटा बहुत लेट कर दिया, चलो हम जल्दी से नाश्ता करने बैठो। अच्छा मम्मा, ये तो बताइए वो न्यू कॉलेज कैसा है? अच्छा तो है ना? मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल तो लगेगा ना? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कॉलेज हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। हाँ बेटा। लेकिन मॉम, मेरा आज फर्स्ट डे है कॉलेज का, वहाँ पर कोई मुझे बुली बुली तो नहीं करेगा ना? बेटा किसी की हिम्मत हो सकती है जो हमारी टे को बुली करे? मैम 10 बज चुके हैं, क्या हम आपको कॉलेज छोड़ दें? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चलो संभाल कर लेकर जाना। ओके मैम। ये है टे, इसका नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ है। वैसे बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट इसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, गाड़ी बिल्कुल भी स्पीड में चलाना, क्योंकि लास्ट टाइम पता है ना मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, उसका दर्द अभी तक नहीं गया, तो थोड़ा स्लो चलाना, कॉलेज में लेट पहुंचूंगी, चलेगा? ओके मैम, डोंट वरी। मैम आपका कॉलेज आ गया, क्या मैं अंदर तक चलूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। अरे बाप रे, कितना बड़ा कॉलेज है, अब इसमें मैं अपना क्लास कैसे ढूंढूंगी? चलो टेक, पहले अंदर तो चल, फिर क्लास ढूंढना। देखो जरा क्या मैसेजेस आए हैं। चंको, क्लास चल रहा है, फोन यूज करना बंद करो। ये सर भी ना सुबह सुबह दिमाग का दही कर देते हैं, इनको मेरे अलावा कोई और नहीं दिखता, बस हमेशा मुझे ही इनको टोकना रहता है। अगर तुम्हें मेरा गाली देना हो गया हो तो क्या मैं क्लास शुरू करूं? चीकी, तू इतना मस्ती क्यों करता है? तुझे डांट खाने में मजा आता है क्या? सॉरी शुगा, आई नो मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तू बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता पढ़ाकू कीड़ा। व्हाट, पढ़ाकू कीड़ा? सीरियसली, कितना बड़ा कॉलेज है, मेरा क्लास कहाँ पर है? हाँ, ये कौन है? जो भी है, इससे ही पूछना होगा, लगता है कोई स्टूडेंट है। सुनिए, क्या वो आप मुझे बता सकते हैं मेरा क्लास कहाँ पर है? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओह, इसका मतलब आप इस कॉलेज में न्यू स्टूडेंट हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको पता है आप जिस क्लास में है ना, मैं भी उसी क्लास का हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, मेरा नाम पॉगम है, पार्क पॉगम। आपका नाम जान सकता हूँ? किम टेयंग नाम है मेरा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। चलिए अब क्लास में चलते हैं, हमें देरी हो जाएगी नहीं तो। हाँ, वैसे बच्चों आप सबको एक जरूरी बात बतानी तो रह ही गई। आज हमारे कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आने वाली है और वो आपकी ही क्लास की है, तो आई होप आप लोग उसका अच्छे से वेलकम करेंगे। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है, हम 1 मिनट भी कॉलेज लेट हो जाता है तो आप हम लोग को इतना बड़ा पनिशमेंट देते हो। वो जो भी है न्यू स्टूडेंट, वो अभी तक नहीं आया है, तो आप
इतना शांत कैसे बैठ सकते हो? मतलब कुछ ज्यादा लेट ही हुआ, 10:30 बज चुके हैं। पहली बात तो तुम लोग जानबूझकर मस्ती करके कॉलेज लेट आते हो। उसकी कोई मजबूरी हो रही होगी इसलिए वो लेट हो गई होगी, जानबूझकर नहीं, तुम लोग के जैसे लेट हुई होगी। सीरियसली इस बात का क्या लॉजिक बनता है? अरे बेटा मुझे लॉजिक सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी बायोलॉजी का एक सवाल पूछ दूंगा ना तो यही पे तुम्हारी सुसु निकल जाएगी। तो मुझसे तो जबान मत ही लड़ाओ तुम बेटा। हेलो सर। अरे दे बेटा आओ आओ। बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम। हाँ ये जेटीयू से ऐसे क्यों घूर रहा है? आज तक उसने इतने अच्छे से तो मुझे भी नहीं घूरा। जिमिन तुम ये सब क्या देख रही हो? हाँ तुम्हारे मैथ्स के नोट्स इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीट करो, बाद में इन सब पर ध्यान देना। अरे अब इसे क्या हो गया? ये मुझसे से कब से बात करने लगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम टे है और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। आई होप मैं यहाँ पे सबसे अच्छे से घुल मिल जाऊंगी, पढ़ाई भी अच्छी करूंगी और अच्छे दोस्त भी बनाऊंगी अपने। तुम तो मेरी ही दोस्त बनोगी। टे मेरे साथ वाली सीट खाली है, क्या मेरे साथ बैठोगी? हाँ क्यों नहीं बॉगम। ओके तो काफी सारा टाइम जा चुका है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो। टे अगर तुम्हें नोट्स की जरूरत होगी तो मुझे बोलना, मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ओके यार ये टे बिना पहले दिन किसी बॉय के साथ जाकर बैठ गई, इसे तो मेरे साथ बैठना चाहिए था। देखकर तो लगता है अमीर खानदान से है। हाँ एटीट्यूड भी नहीं होगा इससे। सो ये है रोजी और लिसा, ये दोनों खुद को कॉलेज की क्वीन समझते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हे टे सुनो, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें कॉलेज का कैंपस भी दिखा देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलूंगी ना। तेरे को इनके साथ मत जाना। और तुम दोनों मना क्या है ना, नई लड़की को कोई नया स्टूडेंट आएगा तो तुम लोग उसे परेशान नहीं करोगे, पता तुम लोग क्या करोगे। टेक तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज का कैंपस दिखा देती हूँ। लेकिन जिमिन तुम इन दोनों से ऐसी क्यों बात कर रही हो? ये भी तो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं ना। हाँ ये लोग बिल्कुल बन सकते हैं लेकिन इनकी हरकतें नहीं है ना वैसे बनने वाली, और ना ही ये लायक है। टेक तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। वैसे तुम्हें पता है इस कॉलेज में ना बहुत हैंडसम लड़के हैं, तुम देखोगे ना तो देखती ही रह जाओगी। पता नहीं जिमिन के बच्चे खुद को समझते क्या है, कहीं इस लड़की टेक को भी खुद के जैसा ना बना दे, घमंडी और एटीट्यूड। कूल रोज कूल। और बात रही उस टे की तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उस जिमिन को भी। फिलहाल के लिए चलते हैं कुछ कॉलेज के हैंडसम लड़कों को ताड़ने के लिए। टे सुनो मेरी एक बात याद रखना, उन चुड़ैलों से ना बच के रहना, वो डायन एक नंबर की डायन। जिमिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसे भी है, तुम्हें हक नहीं बनता उनको डायन या फिर कुछ भी बोलने का। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे मॉम डैड ने हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी सिखाया, चाहे वो हमारी दुश्मनी क्यों ना हो, है ना? क्या? हाँ सही कहा। चलो कैंपस चले। हाय मेरी शुगा बिल्लू, तुम्हें देखकर तो मैं क्रेजी हो जाती हूँ। अच्छा तो इस कॉलेज में तुम्हारा क्रश भी है? तुम कह सकती हो ये बिल्लू। शुगा मैं तुम लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ओके तो मैं क्लास में जा रही हूँ। तो अभी तुम जाओ, थोड़ी देर बाद लंच है ना तब हम लोग मिलेंगे। ओके तो तुम खेलो, मुझे पढ़ना है, मैं भी क्लास में जा रहा हूँ। तुम नहीं खेल रहे? मैं आपको कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं कोई मजाक नहीं चल रहा, लेकिन एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना मैं। सीरियसली तुम्हारी वजह से मैंने टेक को भेज दिया। और सीरियसली तुम मुझसे ऐसे बात करना बंद करो, सीनियर नहीं हो मेरे, क्लासमेट हो। बाय। लिसा ये देख टे आ रही है, हमारे पास सही मौका है इसे नीचे दिखाने का। पता नहीं खुद को समझती क्या है, गिरा दे इसे। नहीं गिराऊंगी नहीं, अगर गिराऊंगी तो हर बार की तरह कोई हीरो आकर इसे बचा लेगा। कुछ और प्लान करना पड़ेगा। चंको तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। क्या हुआ तुझे? नहीं कुछ भी नहीं। ओके तो मैं अपने सीट पे जा रही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बोलना मुझे। जिमिन वो लड़का कौन है? तब से मुझे घूरा जा रहा है, मैम ने बोला फिर भी नहीं शांत हो रहा। क्या? अच्छा वो तो जंकुक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तुम्हें उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसका ऐसे ही काम है, वो ऐसे ही सबको देखते रहता है। अच्छा ठीक है। जिमिन उठो जल्दी, ये मेरी सीट है, मैं बैठूंगा टे के पास। हाँ जा रही हूँ।
गाइस, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? जेके, तुम ये पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? हाँ, हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन अस। ओके ओके, थैंक यू। जेके, तुम्हें फ्लर्ट के सिवा कुछ आता भी है या नहीं? पढ़ाई में तो बिल्कुल जीरो, और 10 दिन भर तुम्हें लड़कियों के साथ कॉलेज में फ्लर्ट करना होता है ना? तुम मेरे मैटर में मत ही बोलो बॉगम। हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ, और सच तो सबको कड़वा ही लगता है। आई जस्ट इग्नोर यू। वैसे जिमिन, ये बताना आज लंच में क्या बना है कॉलेज में? मुझे क्या पता? वैसे हेलो, तुम्हारा नाम ते है ना? तुम अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में क्या बताऊं? जेके, तुम प्लीज ते को चैन से खाने दो। बार बार उसे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम बार बार टांग अड़ाते हो। देखो, अगर मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो प्रोफेसर को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। फिर बाकी में मुझे ब्लेम मत करना। अच्छा रुको, अभी बताता हूँ। इसको ऐसा लगता है ऐसी हरकतें करने से ये ते को इम्प्रेस कर लेगा या फिर अपनी जीएल बना लेगा। इसे तो मैं बताता हूँ। ते, मेरी जीएल बनोगी क्या? नहीं बनेगी जीएफ, और उससे फोर्स मत करो वरना मैं प्रोफेसर से बोल दूंगा। चुप करना करो, मैंने टे से पूछा है। टे बेबी, बोलो ना मेरी जीएफ बनोगी क्या? बेबी शट अप योर माउथ बॉगम, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? उसने अभी तक हाँ नहीं बोला है, अपनी जुबान को लबान दो। तो व्हाट, नहीं बोला है तो क्या वो हाँ ही बोलेगी? ओह गॉड, बस करो तुम लोग, तब से बोले जा रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया। और हाँ, मेरी बात सुनो, मैं दोनों में से किसी को पसंद नहीं करती हूँ। और बॉगम, मैं तुम्हारी कोई जीएफ नहीं हूँ, मुझे बेबी बुलाना बंद करो। और मैं तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। कूल कूल, अच्छा ठीक है, मत बनो जीएफ, लेकिन हम लोग डेट पर तो जा ही सकते हैं। माफ करना बॉगम, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है? डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? ते जंगों की तरफ देखती है। मुझको दे तू मिट जाने अब खुद से दिल में। ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है? ये सब क्या हुआ अभी? आज सुबह मेरे साथ ही कॉलेज में क्या क्या हो गया, एंड वो वाला मोमेंट। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा। ओह गॉड, क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? मे बी ऐसा हो सकता है। हाँ, जो भी हो, मैं सो जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वाह चकुंग, आई थिंक तुझे टेप पसंद आ गई। इसके लिए तू सुबह उसके लिए इतना पजेसिव हो रहा था और बॉगम से उसके लिए लड़ रहा था, है ना? जिमिन, तू भी ना कुछ भी सोच लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे तो पता ही है ना बॉगम कैसा लड़का है। तो मैं बस टेप को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि वो उसके चक्कर में फंस ना जाए, बस इसीलिए। तो इतना क्यों सोच रही है? ओह अच्छा, ये बात है, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जा। वैसे जिमिन की बात तो सही है, मैं सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहा था टे के लिए, जबकि ना ही वो मुझे जानती है और ना ही मैं उसे जानता हूँ। उठना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ते माय प्रिंसेस, जल्दी से रेडी हो जाओ। डैडू, आपकी प्रिंसेस बस रेडी हो रही है। वैसे कल का दिन कैसा गया था प्रिंसेस? बहुत अच्छा गया था डैडू। मम्मा, आपसे एक बात कहूँ, क्या मैं ये पढ़ाई लिखाई छोड़ नहीं सकता? वो क्या ना, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ने जाता हूँ तो दिमाग ही खराब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मैं फ्यूचर में शायर बनने वाला हूँ। तो ये सब कुछ छोड़ दूँ? क्या कहा? शायर? मुझे बहुत अच्छे से पता है कितनी अच्छी शायरी करती हो तुम। चुपचाप कॉलेज जाओ। यार मम्मी, अब मुझे ताना मार रहे हो, ये सही बात नहीं है। ये है हमारे जेके, इनके नेचर की बात करें तो ये नॉटी है, फ्लर्टी है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सुबह सुबह अपनी नौटंकी करना बंद करो और कॉलेज जाओ। अपने डैड से तो कुछ सीखो कम से कम, वो बिजनेसमैन है, तुम्हें भी फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, ना कि शायरी। अरे यार मॉम, आप मेरी शायरी का मजाक उड़ाना बंद करो। मैं आपको ना एक दिन बन के दिखाऊंगा, तभी आपको बिलीव होगा। वाह, कितना अच्छा कॉलेज है और कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। तभी वहाँ रोजी और लिसा आते हैं और ते को धक्का देने लगते हैं। हाँ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो और मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? अगर मैं गिर जाती तो? बंद करो अपना ये मेलोड्रामा, और गिर जाती ना तो अच्छा ही रहता, तुमसे छुटकारा मिलता हमें। बकवास बंद करो अपनी, जा रही हूँ मैं। अच्छा, हम तुझे जाने देंगे तब तो तू जाएगी ना? यू नो व्हाट, तू खुद को बहुत सुंदर समझती है ना? रुक, मैं अभी तेरी सुंदरता निकालती हूँ। नहीं, अपने कदम पीछे कर लिए, डर गई हमसे क्या? जाओ जाओ और पीछे जाओ, जितना जा सकती। वाह, यही तो चाहते थे हम। मैं भी जाती हूँ, प्रोफेसर से तुम लोगों की कंप्लेन करूंगी और जिमिना से भी। जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, हम किसी से नहीं डरते। सर से एक बार को भी डर भी जाएंगे, लेकिन उस जिमिना से बिल्कुल नहीं।
हे रुको तुम लोग, वहीं पे रुक जाओ। टे को टच करने की भी कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम भी शुरू हो गए ताकि हीरो की तरह टे को बचा सको। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हें हमारे मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मैटर है, तो दूर रहो। और तुम्हें तो हम बताएंगे। छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे, वरना मैं अभी सबको बुला दूंगी। बुलाओ ना, हमने कौन सा रोका है। बॉगम टे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीसा और रोजी उसे आगे नहीं आने देती, मतलब उसे धक्का दे देती है। बॉगम तुम प्लीज दूर रहो, मेरे मैटर में मत पड़ो। हाँ टे, टे तुम ठीक हो? और तुम दोनों डायन करके क्या कर रहे हो टे के साथ? हाँ टे उठो तुम। टे तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार बोला था हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को डायन नहीं बोलना चाहिए। देखा, इसी रीजन से मैं इन दोनों को डायन बोलती हूँ। जिमिन अपना मुंह बंद करो। जिमिन, why she is crying? वो जंगकुक, वो जिमिन बातें घुमाना बंद करो, सही से जवाब दो। टेक क्यों रो रही है, क्या हुआ? वो रोजी और लीसा ने उसे बुली किया। वो न्यू स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या उसके साथ कुछ भी करोगे अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। चलो मेरे साथ। वैसे इस कॉलेज में सभी जंगकुक से डरते हैं सिवाय बॉगम के। जंगकुक चलना क्या है, यहीं पे सारा मैटर सॉल्व कर लेते ना। कहाँ चलने की बात कर रहे तुम, क्लास में सही बात कर लेते हैं। चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं कह देता हूँ तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। ओ नोटे, मामला बिगड़ते ही जा रहा है, तुझे कुछ करना होगा, वरना ये दोनों के साथ पता नहीं जंगकुक क्या करेगा। जल्दी कुछ क्या? लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? तो एक काम कर, तो जंगकुक को यहाँ से लेकर जा, तब तक मैं रोजी और लीसा को संभालती हूँ। क्या जंगकुक को मैं लेकर जाऊंगी? यार जिमिन, मुझे बोलने से अच्छा तू लेके चली जाना। अगर मैं लेके गई तो ये दोनों तुझे वापस से परेशान करने लगेंगी, और तेरे लिए हेल्प के लिए भी नहीं होगा कोई, तो तू जंगकुक को लेकर जा। क्या? टी जल्दी जा। उसके बाद टी जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगती है। टी छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रही हो तुम? टी जंगकुक को कॉलेज के टेरेस पर लेकर आ जाती है। टी तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आ गई हो? तुम्हें पता है ना मैं क्या कर रहा था? पता है मुझे, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है वो दोनों तुम्हें किस तरीके से बुली कर रहे थे, और तुम बोल रही हो इसकी जरूरत नहीं है। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो, और ना ही तुम्हें मैं जानती हूँ, तो फिर मेरे लिए इतना क्यों, मतलब मेरे लिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी उन लोगों पर? हाँ तो देख, तुम क्या चाहती थी? मैं तुम्हें वैसे ही तुम्हारे हाल पर छोड़ देता और देखता रहता तमाशा? मैं वैसा नहीं हूँ। I mean कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो क्या हेल्प करना भी गलत हो गया क्या? शुगर देखो ना, ये दोनों डायन मुझे परेशान कर रही थी। जिमिन ये क्या बोल रही हो? देखो ना शुगर, ये लोग मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। तुम लोग कैसे बात कर रहे हो जिमिन से? लेकिन जिमिन हमने तुम्हें कब परेशान किया? शुगर तुम कुछ करो ना, ये लोग मुझे रुला रहे हैं। रुको, तुम लोग स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हो ना? रुको मैं अभी कंप्लेन करता हूँ तुम्हारी। नहीं शुगर जाओ, हमारी कोई गलती नहीं है। शुगर रुको। अब आया ना मजा। वैसे जंगकुक, तुम चाहो तो मेरी फ्रेंड बन सकते हो, हम लोग फ्रेंड्स बन के रहेंगे जैसे मैं और जिमिन है। ऑफ कोर्स मैं बनूंगा, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी तुम्हारे फ्रेंड बनने में। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। वाह, मुझे कभी लगा नहीं था तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे। जिमिन तू तो बोलते ऐसे रहे जैसे मैं और जिंको कभी दोस्त ही नहीं बन सकते। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। हाँ वो मैं यहाँ पे लंच कर रही थी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जिमिन। वो बॉगम कैसा लड़का है ये टी समझ क्यों नहीं पा रही है? क्या तो उसके लिए जेलस है? शुगर तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन मैं टी को ये समझाना चाहता हूँ कि वो बॉगम अच्छा लड़का नहीं है उसके लिए।
चलो टेका हाथ था, मैं उससे बात कर रहा था, तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ पे क्यों आ गए? यार बस करो, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। तब से दोनों मेरा हाथ खींचे जा रहे हो, पता है मेरे हाथ टूट रहे हैं, छोड़ो मेरा हाथ। और ये क्या बदतमीजी है? देखो बॉगम, मैं तुमसे बात कर रही थी और जंको तुम यहाँ पर क्यों आ गए? बॉगम सही बोल रहा है, तुम जाओ यहाँ से। ते, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। अरे यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा ठीक है, चल रही तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी बॉगम, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? इस जंकुक के तो मुझे पता है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। ते और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब तुम बोलो क्यों बुलाया था मुझे? देखो टे, मैं ये बात बॉगम के सामने नहीं बोल सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाकर बोल रहा हूँ। वो बॉगम अच्छा लड़का नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन मुझे तो बॉगम ऐसा लड़का नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। हाँ, ये क्या कर रहे तुम? मैंने ही संभाले रखा था, मैंने ही संभाले रखा था, तूने देखा तो सब कुछ। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्या? हाँ? हाँ? शुक्र, मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लगता है। तुम देख रहे थे ना कैसे जंकुक टे के लिए पॉजिटिव हो रहा था और उसके पीछे गया? मुझे तो पक्का कुछ बात लग रही है। क्या हुआ शुक्र, तुम किसके लिए पॉजिटिव हो रहे हो? सही कहा, कोई तो है जो मेरे आसपास ही है। क्या तुम्हारे आसपास? ओह गॉड, मैं ये सब क्या सोच रही थी और मैं ये सब सोच भी कैसे सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जा रही हूँ। हाय रब्बा, मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो जिंदगी झंड हुई पड़ी है। क्या हुआ मम्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाय, किसी ने तो मुझसे मेरा हाल पूछा। माम, आपकी ही बेटी हूँ, आपसे पूछूंगी ना। वो बेटा, दरअसल कल साड़ियों का सेल लगा है मॉल में, लेकिन तेरा बाप पता नहीं कहाँ मर गया। अब मुझे कौन लेकर जाएगा मॉल? मॉम डोंट वरी, मैं आपको लेकर जाऊंगी। सच्ची बेटा, तुम मुझे लेकर जाएगी? जुग जुग जियो मेरे पुत्र। आप जो इस तरह से पढ़ पाएंगे। अरे कहाँ खो गई महारानी? अभी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, जाकर पढ़ाई कर। जा रही हूँ। आधी रात हो जाती है, सब लोग सो चुके थे। जल्दी रूम में जाकर सो जाऊंगा, इससे पहले जीनू देख ले। रुको, वहीं पे रुक जाओ। आपको क्या लगा इतना लेट आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं घोड़े बेच के आपकी तरफ सो रही होंगी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ बेबी, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था। मुझे पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुनो, अपना बिस्तर घर के बाहर लगा लो, क्योंकि आज तुम बाहर ही सोने वाले हो। मैं भी देखती हूँ कौन सा माइकलाल तुम्हें घर के अंदर आने देता है। अरे जीनू, अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? देखो मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। हाँ, और आओ रात के 2 बजे। जिन गुस्से में ये अरे जीनू। हाँ टे, क्या हुआ मॉम? डैड आ गए क्या? आवाज हो रही थी। नहीं बेटा, वो आते तो कॉल कर देते थे मुझे। अच्छा ठीक है, अब कुछ सोने का बंदोबस्त करना पड़ेगा बाहर। हाँ, ये क्या मैसेजेस है? शाम 4 बजे XY रेस्टोरेंट के पास। ये कौन है और मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहा है? अरे बाप रे, 10 बजने वाला, जल्दी से कॉलेज के लिए निकल। तुम खुद को समझती क्या हो? जैसा भी समझती हूँ, तुम जैसा तो नहीं समझती। किस बात का तुम्हें इतना घमंड और एटीट्यूड है? हाँ, बहुत सारी चीजों का है। कहने जाऊंगी तो शायद रात हो जाएगी। लगता है तुम वो हमारा बुली भूल गई हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वापस करो ना, बताना चाहती हूँ तुम दोनों को कि असली बुली कहते कैसे हैं। चल रोज चलते यहाँ से, इससे बात करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। पता चल गया किससे पंगा ले रहे थे तुम लोग। जंगल बास्केटबॉल चल रही है। अब ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हाँ
रहना। नहीं रहूंगी क्योंकि ये जबरदस्ती हुई है। I mean कि वो भी मेरा फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड, जस्ट वो तुम्हें यूज कर रहा है, कोई फ्रेंड नहीं वो तुम्हारा। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे ना। अब हटोगे इधर से, मुझे जाना है। हे टे, आज तो चलोगी ना मेरे साथ? पोगल चंको, मैं जब भी देखता हूँ तुम टे के साथ ही होते हो। जब से वो इस कॉलेज में आई है तुम्हें तो कुछ और नजर ही नहीं आता। पढ़ाई पे तो ध्यान देना नहीं है तुम्हें। टे, तुम मेरे साथ चलो। टे रुको। हाँ, अरे यार बस करो, ये क्या नौटंकी है। तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग का दही बना कर रख दिया। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है, मैं खुद अकेली क्लास चली जाऊंगी। ओके? टे वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जरूरत है मेरे और टे के बीच में आने की? तू तो अपना मुंह बंद ही रख। क्या हुआ टे, तू ठीक है? चिमिन, मैं तुझे क्या बताऊं, जंकुक और पोगम ने मिलकर मेरे दिमाग का दही बना दिया। कभी मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो दोनों तुझे पसंद करने लगे हैं। व्हाट? चिमिन, तू मेरी दोस्त ही है ना, दुश्मन तो नहीं है। ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है टे। आई नो तेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और लेक्चर ओवर हो जाती है। हे टे, आज हम सोच रहे थे तुम्हारे घर जाएं। हाँ हाँ आओ ना, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसी बहाने मैं तेरी मम्मी से मिलूंगी। मुझे तेरी मम्मी से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तूने बताया था ना वो पंजाबी है। हाँ जाना तुम लोग। हे बच्चों, अकेले अकेले क्या बातें हो रही है? अपने सर से भी कुछ बातें कर लो। सॉरी सर, हम लोग बस जा ही रहे थे। अरे अरे बच्चों, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या टे बेटा, मैं भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ? वो क्या ना, मैं तो अपने घर पे अकेले ही रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, तो सोच रहा हूँ आजकल अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं भी थोड़ा एंजॉयमेंट कर लूँ। हाँ यस ऑफ कोर्स सर, आप भी आ सकते हैं, तब तो और भी बहुत मजा आएगा हम सबको, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा फनी हो। हाँ सर, टीनी बिल्कुल सही कहा। ओके तो फिर ठीक है, मैं भी रेडी हो जाता हूँ तुम सबके साथ आने के लिए। तुम लोग मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, ये दिख रहा है मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे टे के घर पे जाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ, यहाँ तक कि तुमने जेहोप सर को पूछ लिया, पर अपने दोस्त जंको को पूछना जरूरी नहीं समझा? इस पर तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अरे बस करो अपनी ओवर एक्टिंग, यहाँ पे कोई इंडियन आइडल शो चल रहा है क्या जो अपना गाना गाना शुरू कर दिया? वैसे भी इतनी बेसुरी आवाज़ है तुम्हारी। और हाँ, तुम भी आ सकते हो मेरे घर पे, ठीक है? ऐसे मत बोलो जैसे बुलाकर कोई एहसान कर रही हो, अच्छे से बोलो, मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। हाँ ओके जंकुक जी, मैं आपको इनविटेशन कार्ड देती हूँ, प्लीज आज आप मेरे घर आ जाइएगा। हाँ ये ठीक था। अरे बच्चों चलो, हमें निकलना भी है। ते बेटा वो क्या ना, गाड़ी में चला लेता हूँ। वो क्या ना, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है, पर गाड़ी ही नहीं है। सर आप तो बोलते ऐसे रहे जैसे मैंने आपको मना किया है। चलिए ना, सब एक एक करके गाड़ी में बैठ जाओ, और सुनो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। शुक्र, तुम प्लीज मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तो टे के साथ ही बैठूंगा। पीछे टेकुक और यूनमिन साथ में बैठ जाते हैं और आगे जेहोप अकेला होता है। वाह बढ़िया, सब अपनी जोड़ी बनाकर बैठ गए, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। हाय क्योंकि कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। तेरे नखरे ये सहंदा। ये क्या हो रहा है? और ये बैकग्राउंड में गाने किसने बजा दिए? गाना बंद करो। गॉड मेरे लिए भी प्लीज किसी को भेज दो जिसे मैं भी ऐसे एडमायर कर सकूं। यार तेरा घर कितना दूर है? कब तक पहुंचेंगे हम? अरे बस पहुंच ही गए। कुछ देर बाद वो लोग टे के मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। थैंक यू सर, चलिए अंदर चलते हैं। मैं तो जिन आंटी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो 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 आंटी, पाई लागू, कैसे हो आप? हेलो जीन आंटी। हेलो आंटी, मैं टे का फ्रेंड हूँ शुगा। हेलो जीन आंटी, और मैं टे का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरे अरे इतने सारे लोग एक साथ। आओ, वैसे आप सबका स्वागत है, लेकिन टे बेटा आज हमारे घर में कोई पार्टी है क्या? इतने सारे लोग? नहीं मैम, आज हमारे घर में कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ये लोग ना मेरे फ्रेंड्स थे और आज इन लोगों का आपसे मिलने का मन हो रहा था, स्पेशली जिमिन का, और सबका मेरे घर पर भी आने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा सबको इनवाइट कर देती हूँ। और ये जेहोप सर है, हमारे प्रोफेसर। अरे वाह, अच्छी बात है, वेलकम वेलकम। वैसे जेहोप पुत्र, तुझे पता है मेरी बेटी टे
वो तो दीदी बहुत तारीफ करती थी, बोलती थी कि जो सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और ये भी बोलती थी कि वो बहुत अच्छे वेले भी है। मॉम मॉम बस डिनर लगाइए ना, वैसे भी सब लोग स्पेशली आपके हाथ का डिनर करने के लिए ही आए हैं। हाँ हाँ बेटा लगा रही हूँ। अब पता नहीं तेरा बाप आज फिर कहीं गायब हो गया। बोला था मैंने उसे जल्दी आ जाना, वरना फिर आपको बाहर सोना पड़ेगा। पर सुनती कौन है मेरे घर में, फिर से दारू पी के पड़ा होगा और आएगा रात के 2 बजे जैसे कल आया था। तुम्हारे डैड कल बाहर से थे? जिमिन ये सारी मॉम की फालतू बातें हैं, तो उनकी बातों में अपना दिमाग मत घुसा। चल मैं तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ। चल शुक्र, हम लोग भी जिमिन और टे के साथ चले जाते हैं उसके कमरे में। क्या हुआ, कहीं जाने की बात कर रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हम लोग तो वॉशरूम जाने की बात कर रहे थे। चल शुक्र, हम जल्दी से वॉशरूम के बहाने जिमिन और टे के कमरे में चले जाएंगे। बच्चों वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे बाथरूम थोड़ी है, बाथरूम तो इस तरफ है। सॉरी आंटी, वो हमें पता नहीं था। जेके और शुक्र बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जिमिन और टे के पास जाने की, लेकिन जिन कोई ना कोई बहाना तो अपना तैयार ही रखती थी। सुनो बच्चों, मैं अकेले खाना बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, करते हैं ना हम सब मिलकर आपकी हेल्प। ऐसे ही काफी सारा टाइम बीत जाता है, सब लोग डिनर कर लेते हैं। वैसे सब लोग अपने घर जाने वाले थे, लेकिन जिन बहुत ज्यादा फोर्स करती है, इसलिए सब लोग एक रात के लिए टे के घर पर ही रुक जाते हैं। हम लोग रुक तो गए हैं, पर सोएंगे कहाँ? इतना बड़ा बेड क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? जिमिन हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या सब एक साथ इस बेड पर सोएंगे? हाँ, एक साथ कैसे सो सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं, एक ही रूम है, एक ही बेड है, सबको एक साथ सोना पड़ेगा। अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई नीचे भी नहीं सोने वाला है। अरे यार ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, आज रात के लिए रुके हैं तो। अच्छा ठीक है। वैसे जिहोब जिन के साथ सो गया था, पर देखो मैं सोने से पहले तुम दोनों को ये बात बता देती हूँ, मुझे या फिर जिमिन को टच करने की कोशिश मत करना, ठीक है? चुपचाप से सोना। तुम कहना चाहती हो क्या? हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हें टच करने का। वैसे तुझे प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर तुम मुझे टच कर सकते हो, ठीक है? व्हाट? जिमिन चुपचाप से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सोने दो। शाम के 4 बज रहे होते हैं। टे का कॉलेज ओवर हो गया था, वो XY रेस्टोरेंट के पास पहुंचती है। पता नहीं कौन है जिसने मुझे बुलाया था, और अभी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा, तब से कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गया, जो भी है वो। हाँ पॉकम, तुम? इसका मतलब तुमने मुझे मैसेज किया था? हाँ मैंने किया था, और तुम तो मुझे भूल ही गई हो, है ना टी? ऐसा कुछ भी नहीं है पॉकम। ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो। हाँ दूर रह के भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता दूर रह के कैसे बात करते हैं। अब चलो मेरे साथ। हाँ पर कहाँ? पॉकम टे को अपने मेंशन में ले आता है। पॉकम तुम्हें जो भी बात करनी थी तुम बाहर भी तो कर सकते थे, मुझे अपने घर में लाने की क्या जरूरत थी? टी बेबी तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हें ये समझाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि मैं उस जंकुक से बहुत ज्यादा बेटर हूँ। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बातें घुमाना नहीं पसंद, इसलिए सिंपल वे में कहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और सीधे तरीके से तुम भी हाँ बोल दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम कितने ज्यादा घटिया हो ये मुझे आज पता चल गया। मैं जेके से जाकर बोलूंगी तुम्हारी शिकायत। अच्छा मेरी शिकायत करोगी? यहाँ से जा पाओगी तब ना करोगी। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। टेक कहाँ भाग रही? रुको, कब तक भागोगी? मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। रुको टेक, रुको, कहाँ भागोगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब कौन बचाएगा तुम्हें? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस मेरी बन जाओ, और क्या चाहिए मुझे? नहीं छोड़ो मुझे। हाँ पॉकम टे को छोड़, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। क्यों हो रही है ना चलन, क्योंकि अब टे मेरी जो बनने वाली है। छोड़ उसे। हाँ जंकुक रुको, जंकुक गेट खोलो। हाँ जंकुक। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने। छोड़ो मुझे,
बदतमीज इंसान। मैंने सोचा था कम से कम तुम तो अच्छी होगी, लेकिन नहीं, मैंने समझ लिया दुनिया में सारे लड़के एक ही जैसे होते। तुमने भी बस मेरा फायदा उठाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि वो बॉगम तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। टॉपिक मत चेंज करो और ये बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई लव यू। क्या? ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही थी ना मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हूँ, तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ, तो आज तुम्हें आई होप रीजन पता चल गया होगा। ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? तुम भी करती हो मुझसे प्यार? सच में? मैं भी अपने प्यारे जेके से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू टेटे। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। टेकुक और युनमिन की शादी फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि युनमिन भी अपना लव कन्फेस कर देते हैं।